वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली ज़फ़र साहब ने, और इसी सारी करंट सिचुएशन के ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल सर। सर बिफोर इट के मैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसकी जानिब आऊँ सर। इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर्स, हिंदुस्तान की एग्रेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑब्वियसली वी आर एवरीबडी स्टैंडिंग राइट बिहाइंड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, स्टेट के पीछे खड़े हैं। सर कोई एपीसी के ऊपर गुफ्तगू चल रही है, कोई इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा या वीडियो लिंक के जरिए लेना, या कोई इस तरह की कम्युनिकेशन पीटीआई के साथ हुई है गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी? मैंने प्रपोजल बड़ा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे दिया था। हम्म। सेनेट के फ्लोर पे मैंने ऑफर दी थी। हम्म। और वो ऑफर पूरी पाकिस्तान में इस वक्त वो उसकी आवाज चल रही है। हम्म। लेकिन वहां से हुकूमत से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, उन्होंने कोई इस पे पेशरफ नहीं की। हम्म। और उस चीज का अफसोस है, क्योंकि इस वक्त ऐसा नाजुक मौका है हम्म। और ऐसा अहम मौका है कि हुकूमत को भी दिखाना चाहिए कि वो सियासत से बढ़ के हम्म। वो एक यूनाइटेड स्टैंड देना चाहती है इंडिया के हम्म। खिलाफ। हम्म। एक दिखाना चाहती है कि हम सारे एक ही सफ में खड़े हैं। हम्म। लेकिन अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। चलिए सर, रीसेंट डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं। कल भी कुछ वकला की मुलाकातें प्लान्ड थी, जो नाम दिए गए थे अडाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए, वो मुलाकातें भी नहीं हो सकी। फैसल चौधरी साहब की मुलाकात होती है। मैं किसके स्टांस के साथ जाऊं एज अ पाकिस्तानी? फैसल चौधरी साहब वाला स्टांस है या अलीमा खान साहब वाला स्टांस है? वो भी जेल के बाहर मौजूद थी। मेरे लिए दोनों सही हैं। जहां तक फैमिली का ताल्लुक है, उनको उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको मिलने देने में कोई कतगन नहीं होनी चाहिए, उनको हम्म। मिलने देना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी उनकी सोच होती तो वो जरूर मिलने देते। लेकिन वो एक तरह से तंग कर रहे हैं सबको। और हम्म। इसको मैं टॉर्चर ही कहूंगा कि इमरान खान साहब को अपनी बहनों से नहीं मिलने दे रहे और बहनों को उनसे नहीं मिलने दे रहे। हाँ। तो ये इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि वो अलीमा खान दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर फैसल चौधरी साहब मिले हैं और खान साहब उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे उन्होंने पैगाम भेजे हैं बाहर, तो ये भी एक खुशाइन बात है कि कोई ना कोई तो जाके मिल रहा है उनको और कोई पैगाम तो वहां से आ रहा है। हम्म। इमरान खान साहब जिसको नहीं मिलना चाहेंगे उसको कह देंगे कि मैंने नहीं मिलना। हम्म। लेकिन उनका पैगाम मुझे जो आया है, क्योंकि वहां दो वकील भी गए थे हम्म। उनके साथ, जहीर साहब और गिल साहब, हम्म। हम्म। जो हमारे केसेस कर रहे हैं, खान साहब के केसेस कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने पैगाम दिया था कि जो भी बल्कि मेरे स्पेशली मुझे पैगाम भिजवाया था कि अली को कहें कि वो फौरन मिले मुझे आके। हम्म। अल्लाह पाक तो आपको डेमोक्रेटिक राइट्स और जो बाकी सारे राइट्स हैं, अल्लाह पाक के बाद तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है ना जिसने सबब बनना है। सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो ग्रुप है जिसने लिस्टें बनानी है, जिसने नाम भेजने हैं। सर बार बार आपका नाम क्यों नहीं भेजा जा रहा? ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन मैं ख्याल है अगली बार मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब, डज ही लाइक यू सर? ये आप उनसे पूछें। मुझे तो डू यू किसी से लाइक कोई हिम? मसला, डू यू लाइक हिम सर? मुझे किसी से कोई मसला नहीं। देखिए, सारे अपनी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं हम्म। और अपनी काविश कर रहे हैं। किसी का हेड नहीं है, किसी का बॉस नहीं है, किसी के नीचे नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। सब अपना अपना जो जॉब्स हैं वो दे कर रहे हैं। हर कोई वॉलंटरीली पार्टी में आया हुआ है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की खातिर आया हूँ। हम्म। उनका नजरिया, उनकी जो काविश है, उनकी जो रेवोल्यूशन है, हम्म। उनका जो एक पूरा मैनिफेस्टो है, हम्म। उसके लिए मैं आया हूँ। हम्म। तो इसी तरह बाकी सारे भी अपने अपने मकासद के लिए आए हैं। यहाँ कोई किसी से फायदा उठाने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है हर एक को साथ चलना चाहिए, हम्म। हर एक को खुशाइन रहना चाहिए एक दूसरे हम्म। के साथ। हम्म। और किसी को अगर कोई रंजिश है तो वो अपनी जगह चलती है। हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं। और इख्तलाफात होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। तो इख्तलाफात होने चाहिए मेरी नज़र में हम्म। आपके प्रिंसिपल्स पे, असूलों पे। और उसके बाद फिर फाइनल फैसले होते हैं, खान साहब करते हैं। कई बार हमारे मुखालफतें हुई हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हुए हैं, हम्म। और उस पर फाइनली खान साहब ने फैसला किया। तो उसके बाद एक बार खान साहब फैसला कर दें तो फिर हम
सारे उसके ऊपर मुतफिक होते हैं और फिर उसके ऊपर अमल दरामद होता है। सर ये जो तो सारी मेरा ख्याल पॉलिटिकल कैंपेन है तहरीक इंसाफ की, ये स्टार्ट हुई थी इमरान खान साहब की रिहाई से। उसके बाद अगली फेज आ गई इमरान खान साहब तक रसाई कि मिलने ही दिया जाए। उसके बाद आई एम सॉरी, मैंने कल भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया और मैंने माजरत पहले की, आई एम सॉरी, अब ये बात आ गई रुसवाई तक। रीजन कि इमरान खान साहब की फैमिली को, खवातीन को भी कल धक्के दिए गए, उनको पुश आउट किया गया, पुश बैक किया गया। सर इज इट बाय डिजाइन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप को इमरान खान साहब से राब्ते खत्म कर दिए जाएं ताकि उनके जो भी नैरेटिव इमरान खान साहब का है, जो गुफ्तगू है, वो वोटर सपोर्टर तक ना आ सके तहरीक इंसाफ तक? जी कुछ ऐसा। देखिए पहले एक रूटीन चलती थी। हम्म। रूटीन ये होती थी कि ट्यूसडे को वकला ने मिलना होता था, जी। ट्यूसडे को ही फैमिली ने मिलना होता था, जुमेरात को पॉलिटिकल लोग आके मिलते थे। हम्म। और रूटीन में ये होता था कि जो मंगल का दिन होता था उस दिन काफी सारे वकील जिन जो ख्वाहिशमंद थे खान साहब से मिलने के लिए, और जो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदारान थे वो आ जाते थे डयाला में। हम सब दोपहर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम्म। हम खड़े रहते थे। और उसके बाद डयाला गेट से आप अगर 20-25 वकला हैं तो उसमें से 6 को अंदर भेज दिया जाता था। बहुत बार हुआ कि मैं गया, नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी हुआ कि चौथी बार मौका मिल गया। जी। तो हम खुश ये होते थे कि कम से कम एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं थी लेकिन एक रूटीन थी कि कोई ना कोई अंदर जाता था हम्म। और वो जो खान साहब का पैगाम था वो बाहर तक आता था। और फिर एक पब्लिक को भी अवेयरनेस होती थी कि खान साहब क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो एक बड़ी मेरा ख्याल है एक जेल में रह के भी वो एक पूरी कैंपेन थी, एक 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 पॉलिटिकल कैंपेन भी, एक सोशल कैंपेन भी। हम्म। और एक तरह से खान साहब की आवाज जिंदा थी पूरे पाकिस्तान में। सर कोई प्रेसिडेंट ऐसा है कि ऑथर, जज और वो तमाम जजेस जो माजी में 8 जजेस में से ज़्यादा जजेस अवेलेबल हैं, जिन्होंने पहला फैसला लिखा या जिन्होंने केस सुना, वो सारा, उनमें से 8 में से 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हुए उनको इस नजरसानी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। इवन मंसूर अली शाह साहब ऑथर जज को हिस्सा नहीं बनाया गया। माजी का कोई प्रेसिडेंट है सर ऐसा कि ऑथर जज ही को माइनस कर दिया जाए नजरसानी अपील बेंच से? जी देखिए माजी में तो एक कॉन्सेप्ट था रिव्यू का। हम्म। उस रिव्यू में तो रूल्स सुप्रीम कोर्ट के बने हुए हैं कि आपने जिस जज, जो ऑथर जज है, कम से कम वो जरूर बैठे रिव्यू के लिए। हम्म। लेकिन फिर आपको पता है अमेंडमेंट्स आई, कानून साजी भी हुई और उसके बाद पोजीशन ये है कि अब एक अपील की स्टेज होती है और पैलेट कोर्ट में हम्म। जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हम्म। या अगर नॉर्मल केस है तो चीफ जस्टिस साहब फैसला करते हैं हाँ। कि कौन सा बेंच हो, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक कमेटी है, वो फैसला करती है फिक्सेशन का। तो अब मामला थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है पहले से। बेहतर तो यही होता कि जो जजेस हैं वो शामिल हों, लेकिन इस पे कोई कदगन नहीं है कि दूसरे भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते। येट अगेन सर, ऑथर जज के अवेलेबल होते, सुप्रीम कोर्ट में होते, ऑथर जज को रिव्यू पिटीशन में बेंच से माइनस किया जा सकता है? नहीं, रिव्यू बेंच में तो नहीं किया जा सकता जी, अपेलेट बेंच में किया जा सकता है। ओके। और हाउ होपफुल आर यू गाइस के ये अब रिव्यू में ये सारे नजरसानी मामले के अंदर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी? देखिए मेरा ख्याल है कि उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, कम से कम एक कानूनदान की हैसियत से, कि जो सिंबल दिया गया था उसके बाद जिस तरह इलेक्शन किया, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसको ही मिलनी है जो कि एक इंडिपेंडेंट ग्रुप इलेक्शन के बाद एक पीटीआई में आ गया। तो अब जब पीटीआई में एक जो उन्होंने सिंबल के बगैर लड़ा इलेक्शन, लेकिन एक बार इलेक्शन लड़के उन्होंने पार्लियामेंट में अपने आप को एक ग्रुप बना लिया, एक पार्टी के नीचे आ गए, तो फिर मखसूस नशिस्तें उस पार्टी को ही मिलनी है, उसके मुताबिक ही मिलनी है। इसमें मुझे कोई शक नहीं नजर आता। वो जो जजमेंट है उसमें हो सकता है ऑब्जर्वेशंस को आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन जो फाइनल फैसला है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पीटीआई को ही मिलनी है।
सर सिंस यू ब्रॉट इट अप के कल जो वकला मिल के आए हैं उनमें से दो वकला उस्मान साहब जिनके आप नाम ले रहे हैं उनसे आपकी बात हुई, इमरान खान साहब ने आपके लिए कुछ पैगामात भी भिजवाए हैं एज यू सेड अर्लियर। सर कल हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी कोई बड़े सख्त पैगामात इमरान खान साहब ने भिजवाए हैं। यहाँ तक सुनने में आया कि जनाब ये मैसेज कन्वे किया गया कि अली अमीन गंडापुर के होते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट होते हुए वहाँ से लोगों को उठाया जा रहा है, अली अमीन को आईजी केपीके से पूछना चाहिए। सेकेंडली एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अब अली अमीन काम कर रहा है। यस और नो सर? देखिए मेरी तो बात जो हुई है उसमें ऐसा इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ। बड़ी तफसीली मुझे बताया गया है कि क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन इस गुफ्तगू का जिक्र चूंकि नहीं किया तो मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकता कि ये बात हुई या नहीं हुई। सर मुझे आज मालूम नहीं। आज आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, अलीमा खानम साहिबा थी, बाकी लोग भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वहाँ पर अलीमा खानम साहब ने पहली दफ़ा शिकवा किया है ILF कहाँ पर है, कहाँ पर है वो तमाम लोग जो इमरान खान के ऊपर नाम के ऊपर वोट लेके प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। सर ये अप्रोच उनकी ठीक है, उनका ये शिकवा जायज़ है कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं पहुँचते जब भी कोई इमरान खान साहब की पेशी होती है, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है? जी देखें, बड़ी वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है कि आपने पहुंचना है, जो पहुंच सकता है। जो जब उनके अपने केसेस की हेयरिंग है तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो लीडरान हैं पीटीआई के, उनको तो ताकीद है कि आपने पहुंचना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपने अटेंड करनी है hearings। तो ये तो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं और मेरा ख्याल है उन इंस्ट्रक्शंस पे कोई उसके बाद उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, तो वही कायम है इंस्ट्रक्शंस और बिल्कुल पहुंचना चाहिए। मेरी नज़र में हर एक को जो भी इस वक्त इस्लामाबाद में है मौजूद, उनको पहुंचना चाहिए था। सर आई पर्सनली नो कि काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स आपके माशाल्लाह नेशनल असेंबली के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स इस्लामाबाद के अंदर आज भी मौजूद थे और उनमें से शायद कोई 2-4 भी वहाँ पर नहीं पहुंचे जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इस्लामाबाद में मौजूद थे। सर साहब मुझे इंप्रेशन ये मिलता है कि अगर इमरान खान साहब की ये इंस्ट्रक्शन या ये तायीद नहीं मानी जाती, उनके अपने केसेस के ऊपर उनके नाम के ऊपर इलेक्टेड MNA MPAs नहीं पहुँच सकते असेंबली में, तो हो सकता है KPK और KPK के वज़ीर आला के लिए भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी उनके ऊपर भी ध्यान ना दिया जाता हो। देखिए ये अब आपका बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, इसको जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये वाली इंस्ट्रक्शंस जो नहीं अगर फॉलो हुई तो इसको हम इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो उन पे पाबंदी की जाए। बाकी कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो हुई या नहीं हुई, इसका मुझे कमेंट नहीं। आप स्पेसिफिक कोई अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैं शायद जवाब दे सकूं सर मैं लेकिन यकीनी तौर पे पास्ट में तो जो इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं वो उस पे बहस भी हुई है, डिस्कशन भी होती है हमारी कमिटीज में, और उसके बाद अगर उसमें कोई तरमीम करनी हो तो खान साहब के वापस लेके जाया जाता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शंस को इस तरह आप अमेंड कर दें। अब वो कई बार कर भी देते हैं, कई बार उसको चेंज भी कर देते हैं, कई बार वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं यही है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एक जमहूरी पार्टी में, मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी हर पार्टी में है, ये होना भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, 9 मई के केसेस सर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे, बहुत सारे लोग जो इलेक्टेड हैं इस टाइम के ऊपर मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज या नेशनल असेंबलीज हैं, उनके बारे में अंसार भाई साहब की एक स्टोरी है कि जनाब इनको अगर उन केसेस में सजाएं होती हैं तो ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और यही तरीक इंसाफ के अंदर ये अप्रोच पाई जा रही है कि उससे पहले ही कोई ना कोई डायलॉग का तरीका का एस्टैब्लिशमेंट से कुछ ना कुछ मामलात आगे बढ़ाए जाए। देखिए डायलॉग की जो खबरें हैं वो काफी हर महल 15 दिन बाद वो आ जाती हैं, उभरती हैं, और कोई ना कोई उस पे हम पे डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई डायलॉग का कोई जेन्युइनली कोई ऐसी स्टेप्स हों या ऐसी कोई ऑफिशियल डायलॉग हो रहा हो। मेरी नजर से अभी तक पिछले 2 साल हो गए हैं, कोई ऐसी नहीं हुई। हो सकता है कि इंफरादी तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने जरूर किया होगा लेकिन ऑफिशियली कोई ऐसा नहीं हुआ। बेस्ट साहब, थैंक यू वेरी मच योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। APC का आइडिया भी, और फिर वो भी जाते जाते भी वो ये भी फरमा के गए कि मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, लेकिन
एपीसी के लिए, इस सारे इतने सेंसिटिव इशू के लिए एटलीस्ट 2-4 घंटे के लिए उनको रिहा किया जाए, ऑल पार्टीज को कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, वहाँ पर इमरान खान साहब को भी लाया जाए। एनीवेज, एक ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए।